मैं हूं डॉक्टर नदीम सजाद राजा। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। ये दूसरी वीडियो है फालज के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि फालज की तशख़ीस कैसे की जाती है। जब आप अस्पताल में जाते हैं फालज के साथ या कोई भी मरीज़ अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले एमरजेंसी में डॉक्टर बड़ा तफसीली मुआयना करते हैं। वो ये चेक करते हैं, आपकी सारी अलामात देखते हैं, आपका जिस्मानी मुआयना करते हैं, आपका दिल चेक करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। इसके अलावा और भी जो दूसरे जिनको न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन कहते हैं, या अगर आपका जो भी निज़ाम मुतासर हुआ है तो वो देखते हैं। उसके अलावा वो ब्लड टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि आपकी शुगर कितनी है या और जो कोलेस्ट्रॉल कितना है। ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करेंगे और कि आपका खून कितना पतला है। अब वो दूसरे टेस्ट करेंगे जिनको इमेजिंग कहते हैं, मसलन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जिसको सीटी स्कैन भी कहते हैं। उसमें ये चेक करेंगे कि खून कहाँ से बह रहा है, या अगर कोई ये इस्कीमिक स्ट्रोक है या कोई और वजह तो नहीं है, कहीं कोई सरतान कैंसर तो ट्यूमर तो नहीं है, तो इसमें वो चेक किया जाता है। उसके बाद अगर ज़रूरी हो तो एक और टेस्ट होता है जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहते हैं। ये एक पावरफुल रेडियो वेव्स होती हैं जो जाके आपके दिमाग में या मरीज़ के दिमाग में जाके देखती हैं कि ये स्ट्रोक इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। इसमें जितनी खून की शरेयानें होती हैं उनका जो मुआयना किया जाता है। उसके बाद एक और अल्ट्रासाउंड होता है जिसको कैरोटिड अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये भी मदद देता है कि बंदे को फालज हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और टेस्ट किया जाता है, उसको सेरिब्रल एंजियोग्राम कहते हैं, लेकिन ये इसका इस्तेमाल जो है वो कम किया जाता है। उसके बाद आपका दिल चेक किया जाता है, उसको एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसमें आपका दिल चेक किया जाता है कि कहीं कोई दिल की बीमारी तो नहीं, कि वहाँ से कोई एक खून का या आप कहेंगे चर्बी के सेल या खून के सेल जो जमे हुए हैं एक गोले की सूरत में, तो वो कहीं सफ़र करके तो दिमाग तक नहीं पहुँच गए। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद अब आते हैं इलाज के मरहले की तरफ। तो इलाज के मरहले में आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि वक्त जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि जल्दी से जल्दी मरीज़ को अस्पताल लेके जाया जाए। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक हो कि खून की कोई नाली बंद हो गई है या कोई वहाँ पे पहुँच गया है, आप कहें कि एम्बुलेंस पहुँच गया है, तो उसमें इमरजेंसी मेडिकेशन वो बड़ी ज़रूरी होती है। उसमें अगर बंदे को 3 घंटे के अंदर अगर वो मिल जाए तो बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि वो बंदा सेहतयाब हो जाएगा। लेकिन 4.5 घंटे तक भी अगर वो मिल जाए दवाई तो बंदे का बहुत ज़्यादा रिकवरी के इम्कानात होते हैं। इसमें एक दवाई होती है जिसको एक्टिवेज कहते हैं, वो असल में दी जाती है जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ हो। ये दवाई असल में ये करती है कि जो भी क्लॉट हो, जो खून का जमा हुआ आप ये कहें कि गोला है, उसको ये जो है मैलूल में तब्दील करती है और जो खून की गर्दिश है उसको बहाल कर देती है। इसके अलावा कुछ और भी तरीके जो हैं वो आजमाए जाते हैं। मसलन इसमें दवाइयाँ कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो आपकी खून की शरेयानों के ज़रिए वो दिमाग तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि वहाँ पर अगर कोई खून का जमा हुआ गोला है या कतरा है तो उसको मैलूल में तब्दील किया जाए और खून की जो सप्लाई है वो बहाल की जाए। इसके अलावा एक और होती है, उसको कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी कहते हैं। ये एक किस्म का आप ये कहें कि छोटा सा ऑपरेशन होता है। उसके अलावा आपने सुना होगा कि एंजियोप्लास्टी और स्टेंट्स, इसमें स्टेंट्स भी डाले जाते हैं।
अगर किसी मरीज़ को हेमराजिक स्ट्रोक हो, मसलन के खून की शरेआन से खून बहना शुरू हो गया, तो उसका इलाज क्या है। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि कहीं किसी दवाई की वजह से या खून पतली करने वाली दवाओं की वजह से तो आपको ये फालज का हमला तो नहीं हुआ। फिर आपका ब्लड प्रेशर उसको चेक किया जाता है, फिर उसको नीचे लाया जाता है, फिर उसके बाद जो दिमाग के अंदर प्रेशर होता है जिसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, उसको नीचे लाया जाता है। अगर किसी को दौरा पड़ा हो तो उसको दौरे की जो है वो दवाई दी जाती है ताकि उसके दौरे का दौरानिया वो ख़त्म किया जा सके। अगर सर्जरी ज़रूरी है कि वहाँ से खून निकाला जाए, अगर खून ज़्यादा बह गया है, तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड फैसला करेगा कि सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। इलाज के बाद फिर उसका अगला जो मरला होता है कि फालज के इलाज के बाद के बंदे को दोबारा कैसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ महकमे मिल के काम करते हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं, रिहेबिलिटेशन का जो एक शोबा होता है वो काम करता है, वो ख़ास तौर पर इसमें तरबियत याफ्ता होते हैं। फिर उसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, नर्सेज, फिज़ियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, सोशल वर्कर्स, ये सारे मिल के काम करते हैं। तो मुख्तलिफ़ वर्जिशें करवाई जाती हैं, दवाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, आदमी की रहनुमाई की जाती है, उसको बीमारी के मतलब बताया जाता है ताकि वो दोबारा जल्दी से जल्दी अपनी असली ज़िंदगी की तरफ वापस आए। फालज से बचाव के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जिनकी फैमिली में या ख़ानदान में पहले भी लोगों को फालज हो चुका हो, या जो लोग मुतासर हों, शुगर से मुतासर हों, या उनमें पहले ही ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या उनका वज़न ज़्यादा हो, उन लोगों को ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए। मसलन अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिसको फ़शार खून भी कहते हैं, तो आप उसको कंट्रोल करें, आप बाकायदगी से दवा खाएं और उसको चेक करवाते रहें, डॉक्टर से मशवरा करते रहें ताकि आपका ब्लड प्रेशर वो जो एक नॉर्मल होता है उसके दरमियान रहे। अगर आप में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या आपकी ग़िज़ा आप बहुत ज़्यादा ऐसी खा रहे हैं जिसमें चिकनाहट होती है, तो आप ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो नीचे लेके आएँ। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करें। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें। अगर आपको शुगर है तो शुगर आपकी बहुत कंट्रोल होनी चाहिए, दवाओं का बाकायदा इस्तेमाल करें, और जो भी आपका डॉक्टर है उससे मिलते रहें, मशवरा करते रहें। आपको चुस्त रहना चाहिए, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए जितनी भी आपका जिस्म बर्दाश्त कर सके। ग़िज़ा में ज़्यादा फ्रूट खाएं, सब्ज़ियां खाएं, दालें खाएं। जो मशरूबात हैं मसलन जिनमें अल्कोहल होती है, उन मशरूबात को या तो ख़त्म कर दें, अगर नहीं ख़त्म करते तो कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपको सोते हुए सांस रुकने की बीमारी है तो उसका भी इलाज करवाएं। अगर आप नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, मसलन नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मसलन कोकेन होगी, इस तरह की चीज़ें, तो उनका इस्तेमाल भी बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाएं भी होती हैं जिनसे फालज से बचा जा सकता है, लेकिन वो दवाएं हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। मसलन अगर किसी में ख़तरा हो कि उसमें इस्कीमिक स्ट्रोक या जिसमें वो खून जम जाता है कि वो खून फिर सफ़र करके जाता है दिमाग में, उसको रोकने के लिए खून पतला करने वाली दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपका डॉक्टर वो खून पतला करने वाली दवाएं आपको इस्तेमाल करवाए तो आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक वो दवाइयाँ लें, और जब भी वो कहें तजवीज़ करें
तो आप टेस्ट भी करवाएं और चेक करें कि आपका खून कितना पतला है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें या आप मुझे फेसबुक पर मैसेंजर पर मैसेज करें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।